बिहार के पूर्णिया में शिक्षा विभाग के आदेश पर 160 वर्ष पुरानी स्कूल की इमारत को तोड़ा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग निराश हैं। पूर्णिया सिटी में स्थित MM हुसैन मिडिल स्कूल को सन 1864 में शिक्षाविद जमींदार मिर्जा मोहम्मद हुसैन ने बनवाया था। अंग्रेज काल में शुरू हुए इस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। बिहार बंगाल विभाजन के बाद स्कूल की जमीन बिहार शिक्षा विभाग के अधीन हो गई, जिसके बाद 1970 के दशक में स्कूल का नाम बदलकर आदर्श मध्य विद्यालय रखा गया। जर्जर हो चुकी स्कूल की पुरानी इमारत के पीछे राज्य सरकार ने 8 वर्ष पहले नई बिल्डिंग का निर्माण किया। पिछले दिनों स्कूल की पुरानी इमारत को तोड़ने के लिए आदर्श मध्य विद्यालय ने टेंडर निकालकर इमारत की नीलामी कराई। विभागीय आदेश के अनुसार स्कूल प्रबंधन को 31 मार्च तक जर्जर इमारत को तोड़ना है। स्कूल के पुराने छात्र इस बात से निराश दिखे कि स्कूल के संस्थापक मिर्जा मोहम्मद हुसैन की आखिरी निशानी खत्म हो रही है। उन्होंने बताया कि 10-12 साल पहले तक आदर्श मध्य विद्यालय इसी पुरानी इमारत में चल रहा था। रखरखाव न होने के कारण इमारत जर्जर होती गई और 2016 में स्कूल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। 92 से 97, 96 तक हम लोग इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा, उस टाइम ये जो इमारत है ये चालू था, इसमें पढ़ाई होती थी? पढ़ाई तो 2010-12 तक हुई है। अच्छा। तकरीबन हम लोग जब से स्कूल में पढ़ने के लिए आए तो स्कूल का नाम तो था आदर्श मध्य विद्यालय ही, लेकिन चूंकि इनके जो संस्थापक थे वो MM हुसैन साहब ही थे, तो यहाँ के जो हमारे असलाफ थे, अगर उस समय वो अगर सोचे रहते इस नाम को अगर MM हुसैन नाम दे दिया जाता तो शायद आज जो ये स्कूल बनी है उस नाम से ही चलती। क्योंकि आज के डेट में अगर कोई किसी को तो एक पेन भी अगर किसी स्कूल में एक पंखा भी डोनेट कर देता है तो उसमें लोग अपना नाम गुदवा देता है, डोनेटेड बाय शहबाज आलम। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को उन्होंने एक संस्था को इजाद किया तो उनका नाम कहीं ना कहीं जिंदा रहना चाहिए। ये एक स्टूडेंट होने के नाते मेरी दिली ख्वाहिश है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट की चीज है, डिसाइड तो वो कर सकते हैं कि वो क्या करें। तो जब आप लोग पढ़े तभी तो नाम चेंज हो चुका था ना उस टाइम में आदर्श मध्य विद्यालय ही नाम था, हो चुका था। यानी हमारे और उससे हमारे असलाफ यानी 2 जनरेशन 3 जनरेशन पहले के जो लोग थे, अगर वो जिस समय आदर्श मध्य विद्यालय नाम रखा जा रहा था, अगर उस वक्त ही अगर बोलते जिन्होंने इसको डोनेट किया है उनके नाम को जिंदा रखा जाए। अब जैसे राजा हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल को राजा PC लाल ने डोनेट किया तो उस स्कूल का नाम पड़ गया राजा पृथ्वी चंद उच्च विद्यालय। अगर उस टाइम में अगर इस स्कूल के भी जो संस्थापक थे, अगर इस स्कूल का भी नाम अगर MM हुसैन मिडिल स्कूल होता मध्य विद्यालय तो शायद नाम आज जिंदा रहता, जिंदा रहता। उनका नाम भी खत्म ही हो जाएगा। अब इनके साथ उनका नाम भी खत्म हो जाएगा, कौन जानेगा। तो यहाँ 8 क्लास तक था, ये जो अभी देख रहे हैं ये अभी आपको 7th क्लास था, वो 8 क्लास था। वहाँ से 1 क्लास स्टार्ट होता था, ये हमारे ऑफिस था सारे। और उस वक्त एक से एक टीचर हुआ करते थे, जो हमको नहीं लगता है कि अभी वैसे टीचर जल्द मिलेंगे। जितने काबिल टीचर लोग हुआ करते थे कि उनकी पढ़ाई करने के बाद कहीं जाने का मन नहीं करता था कि किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़े। हम लोग इसी स्कूल से पढ़ उड़ के निकले हैं और उस समय का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, काफ़ी बच्चे पढ़ते थे। बहुत कम से कम यहाँ लगता है कि एक क्लास में 60 से 70 बच्चों का रूम हुआ करता था। क्लास में हम लोग बैठते थे एक साथ। काफ़ी लोग यहाँ से पढ़ के कहाँ चले गए आज की डेट में। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि सरकार अगर ध्यान दे के रखती तो आज शायद ये इस स्थिति में नहीं आता। आज देख रहे हैं हम लोग के देख के भी अफसोस होता है कि इसी जगह से पढ़ उड़ के निकले। अभी तो देख रहे हैं कुछ दिन के बाद शायद ये भी नामो निशान तो खत्म ही हो जाएगा। स्कूल के एक अन्य पूर्व छात्र सैयद मुजफ्फर हुसैन ने बताया कि जब वे यहाँ पढ़ते थे तो स्कूल का नाम MM हुसैन मिडिल स्कूल था। हेमचंद्र झा जब स्कूल के प्रधानाध्यापक थे तब स्कूल का नाम आदर्श मध्य विद्यालय हो गया। आगे उन्होंने बताया कि उन दिनों ये स्कूल पूर्णिया के सबसे बड़े विद्यालयों में से एक था। जिले के अलग अलग हिस्से से छात्र इस स्कूल में आकर पढ़ते थे। पढ़ाई बहुत अच्छी थी, एकदम पूरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पढ़ते थे। अच्छा। गुलाब बाग से लोग आते थे, महनकुंडा से आते थे, पूरे पूर्णिया के लोग आते थे। अच्छा। उस टाइम स्कूल का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम स्कूल का मिर्जा मोहम्मद हुसैन मिडिल स्कूल। अच्छा। तो नाम कब चेंज हुआ, कुछ मालूम है आपको? कब नाम चेंज किया गया? वो ये जो हेमचंद्र झा हेडमास्टर थे, अच्छा, उसी टाइम में नाम चेंज हुआ। यहाँ के कुछ रोहटा के मंत्री थे झा जी,
उन्हीं के लीगन में आदर्श मध्य विद्यालय पुणे से। साल याद है आपको? नहीं याद। MM हुसैन मिडिल स्कूल के संस्थापक मिर्जा मोहम्मद हुसैन ने जो संपत्ति वक्फ की थी उसमें स्कूल के अलावा एक मस्जिद, सराय खाना और एक इमाम बाड़ा हुआ करता था। आज इस वक्त के स्टेट में केवल मस्जिद बाकी है, जबकि स्कूल दशकों पहले राज्य सरकार की संपत्ति में शामिल हो चुका है। इतिहासकार LSO माली ने 1911 में छपे बंगाल गजेटियर में पूर्णिया में मिर्जा मोहम्मद हुसैन वक्फ की संपत्ति के बारे में लिखा, जिसमें उन्होंने मस्जिद और सराय खाने के साथ साथ मिडिल स्कूल का भी जिक्र किया। मिर्जा मोहम्मद हुसैन वक्फ स्टेट के सचिव सैयद सगीर जाफरी ने कहा कि स्कूल में पढ़ रही नई पीढ़ी को स्कूल के संस्थापक के बारे में मालूम होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग से आदर्श मध्य विद्यालय का नाम बदलकर मिर्जा मोहम्मद हुसैन विद्यालय रखने की मांग की। बहुत अफसोस की बात है कि मिर्जा मोहम्मद हुसैन साहब जिस इन्होंने स्कूल बनाया था, इस नज़रिए से बनाया था कि आने वाले वक्त में ये अच्छा एजुकेशन दे, तो ये कम से कम उनका नाम बाकी रहना चाहिए था इस स्कूल में। तो हम शिक्षा विभाग से यही गुजारिश करेंगे कि कम से कम उनका नाम जिस मकसद से उन्होंने बनाया तो वो नाम बचा रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके कि मिर्जा मोहम्मद हुसैन साहब कौन थे। तो वक्फ वालों ने कोई ट्राई नहीं किया कि ये बच जाए या कुछ? वक्फ वाले ने फिलहाल एक बार आए थे, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब आए थे और वहाँ के कर्मी लोग भी आए थे। तकरीबन 6-7 या महीना पहले ना, मतलब हाँ 7 महीना पहले वो लोग आए थे। तो वो लोग इंक्वायरी किया था उन लोगों ने, और हेडमास्टर साहब से काफ़ी कागज़ वगैरह भी चेक किया था। उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ इसकी जानकारी अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मैं गुजारिश यही करूँगा कि नाम बाकी रहे, कि सिर्फ इनका नाम जो है। कैसे बाकी रहे? नाम किस तरह से? ये मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन स्कूल, जी मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन स्कूल हो, आदर्श मध्य विद्यालय की जगह पर मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन स्कूल हो। स्कूल के संस्थापक मिर्जा मोहम्मद हुसैन के वंशज सैयद कासिम रजा की माने तो MM हुसैन मिडिल स्कूल जब शुरू हुआ तो उस समय ये पूर्णिया का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल था। उन्होंने बताया कि मिर्जा मोहम्मद हुसैन ने स्कूल के सचिव अपने दामाद सैयद अबुल हाशिम को बनाया था, जबकि तत्कालीन समाहर्ता स्कूल का ट्रस्टी होता था। संस्थापन के 113 वर्ष के बाद 1977 में राज्य सरकार ने ये स्कूल ले लिया और इसका नाम बदल दिया गया। 1864 का वाहिद स्कूल है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का, उस जमाने का डिस्ट्रिक्ट, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ये सब एक था। वाहिद स्कूल है ये 1864 का, जिसमें बच्चे पढ़ने आते थे। इंग्लिश मीडियम था, प्योर इंग्लिश। अच्छा। क्लास 1 से क्लास 7 तक, समझ गए। उस जमाने में इसमें 8 टीचर थे, तनख्वाह मिलती थी 84 रुपया। अच्छा। चलता था। आपने पढ़ाई तो की, क्यों यहाँ से? हमारे बाप ने किया, हमारे दादा ने किया। उस टाइम का नाम ही चेंज नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में। कुछ यही नाम है, वक्फनामे में भी यही नाम है, मिर्जा मोहम्मद हुसैन मिडिल इंग्लिश स्कूल। मेरा को यही तारीख है। ये तरह जमींदार थे, यदि कोई और एक ही लड़की थी जिसकी शादी हमारे परदादा सैयद अबुल हाशिम साहब से हुई, समझ गए। इसी नाते अपने बाद उन्होंने मरहूम ने मिर्जा मोहम्मद हुसैन साहब ने इनको इसका सेक्रेटरी बनाया, समझ गए, और ट्रस्टी कलेक्टर रहा। यही शर्त थी उस वक्फनामे के मुताबिक, हर आने वाला कलेक्टर जो है इसका मुतवल्ली और ट्रस्टी होगा, और बाकायदा मीटिंग होगी, मैनेजमेंट कमेटी होगी। तो मैनेजमेंट कमेटी में भी सारे लोग थे, पाबंदी से इसका हर महीने होता था, पाबंदी से मीटिंग होती थी। 1977 तक, 77 में अचानक ये सब तूफान आया, ये स्कूल चला गया गवर्नमेंट को बगैर किसी शर्त के। पूर्णिया नगर निगम के पूर्व मेयर सैयद शाहिद रजा के पिता और दादा मिर्जा मोहम्मद हुसैन वक्फ स्टेट के सचिव रहे थे। शाहिद रजा ने बताया कि कागजात पर इस विद्यालय का नाम हमेशा मिडिल इंग्लिश स्कूल ही रहा। जब बिहार सरकार स्कूल को लेने लगी तो वक्फ कमेटी ने स्कूल की दीवार पर MM हुसैन का नाम लिखवाया। चूंकि इस स्कूल को कभी अल्पसंख्यक विद्यालय का दर्जा नहीं मिला, इसलिए इसे बचाया नहीं जा सका। देखिए, MM हुसैन मध्य विद्यालय कभी नहीं था, चूँकि ये गवर्नमेंट जब लेने लगी इसको, चूँकि तब इस पर हम लोगों ने बिल्डिंग पे इसके लिखवाया, हमारे फादर वगैरह ने, हिसाब एक याददाश्त के तौर पर, यादगार के तौर पर MM हुसैन ने ही इसको डोनेट किया है, तो इसलिए उनका नाम लिखा दिया गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कहीं क्या नाम था इसका? मिर्जा मोहम्मद हुसैन। स्कूल का क्या नाम था?
मिडिल इंग्लिश स्कूल, अच्छा अच्छा अच्छा। यही नाम था। और ये मिडिल इंग्लिश स्कूल कह करके ये डीड था इसका, ओरिजिनल डीड। तो गवर्नमेंट ने इसको ले लिया, तो गवर्नमेंट ने इसका मध्य विद्यालय जो होता है उसका आदर्श मध्य विद्यालय बना दिया। अभी जो निर्देश आया तोड़ने का, इसके क्या कुछ ट्राई किया गया कि भाई इसको बचाया जाए? ट्राई क्या किया जाए, क्योंकि ये बिल्डिंग बचने के लायक थी नहीं, तो कुछ था ही नहीं। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि साहब ऐसी जितनी बिल्डिंग है ऐसे भी सब तोड़ ताड़ के, सब जो भी बचा हुआ था उसको भी लोग तोड़ के ले जा रहा था। तो स्कूल ने इसको नीलाम कर दिया। और आपके वालिद साहब भी यहाँ पर सेक्रेटरी रहे हैं हमारे वालिद भी रहे, हमारे फादर भी रहे। लेकिन जब गवर्नमेंट को इसको ले लिया ये, क्योंकि माइनॉरिटी इसका ये था नहीं, तो गवर्नमेंट ले रही थी तो इसको दे दिया गया इसको। और हर जगह ऐसे भी जितने भी प्राइवेट स्कूल थे सब गवर्नमेंट ने ले लिया। कुछ स्कूल जो माइनॉरिटी कैरेक्टर थे उसको बचाया गया, इसमें तो वो था ही नहीं, इसलिए नहीं बच सका। आदर्श मध्य विद्यालय पूर्णिया सिटी के प्रधानाध्यापक मोहम्मद कलीमुद्दीन ने बताया कि विभाग ने 31 मार्च तक स्कूल की पुरानी इमारत को ढाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार की योजना है कि स्कूल परिसर में पुराने ढांचों को तोड़कर विद्यालय को विकसित किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए स्कूल की पुरानी इमारत के नवीकरण का प्रयास किया गया, लेकिन पर्याप्त राशि आवंटित न होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। ये विभाग का दिशा निर्देश था कि विद्यालय परिसर में चाहे जिस तरह की भी जो है भवन हो, चाहे शौचालय हो या अन्य कोई जो है जर्जर भवन हो, उसको तोड़ के फील्ड को विकसित करना है। हाँ, ये माननीय अपर मुख्य सचिव का आदेश था। फिर उसके अनुपालन में जो है जिला से भी चिट्ठी निर्गत हुई और बार बार कहा जा रहा था कि जल्द करवाइए, जल्द तुड़वाइए। और तो उसका क्या कारण क्या दिया गया, मतलब क्यों तुड़वाइए, क्या बोला गया वहाँ से? कारण यह है, लेटर में ये दिया गया है कि परिसर को जो है विकसित करना है ना। परिसर तोड़ने के बाद फिर उस राशि को जो है VSS से रेजुलेशन ले करके विद्यालय विकास, चाहे वो बाउंड्री का काम में लाया जाए, हाँ, या फिर विद्यालय विकास का जो भी काम VSS चाहे जो है अपना प्रस्ताव दे के उसको जो है पारित करके वो काम करवाया जाए उस राशि से। कुछ लोगों का कहना है, जो पास के लोगों का कहना है कि भाई बहुत एक धरोहर था हमारा, 160-70 साल पुराना था, तो इस तरह बचाने कुछ किया गया क्या उसके लिए? धरोहर था, ये सही बात है, लेकिन वो रिपेयरिंग के लायक रहा नहीं जो है। हाँ, रिपेयरिंग के लायक नहीं रहा था। इवन कुछ देर भी बैठने में वो खतरा से खाली नहीं था, कब वो ढह जाता क्या होता जो है। रिपेयरिंग के लायक रहा नहीं, इसीलिए जो है विभाग को भी प्रयास किया गया अगर रिपेयरिंग हो जाए तो रिपेयरिंग कराया जाए, लेकिन जो है उतनी राशि जो है हाँ आवंटित नहीं हो पाई जो है। अंततः जो है विभाग का काफ़ी दबाव था, जहाँ जहाँ नहीं तोड़ा गया, कई जगह प्रधानाध्यापक का वेतन रोका गया, कहीं सस्पेंड किया गया, यही कारण से कि अब तक क्यों नहीं जो है आदेश का अनुपालन हुआ है। तो मेरी मजबूरी थी विभाग का आदेश का अनुपालन कराना।